सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास सेकंड के पार्ट 15 सखी की सीख पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें देखते हैं क्या सीख मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सुधा की माताजी सुधा को आवाज दे रही थी। सुधा की माताजी क्या कर रही थी? सुधा को आवाज दे रही थी। उठो सुधा उठो। क्या कह रही थी? उठो सुधा उठो, सुबह हो गई है। क्यों उठा रही थी? क्योंकि सुबह हो गई है। सूरज उग आया है। सूरज उग आया है। चारों ओर उजाला हो गया है। चारों ओर क्या हो गया है? उजाला हो गया है। ठीक है। सुधा का मन उठने को नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। सुधा का मन क्या हो रहा था? उठने को नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। ठीक है। उसे बहुत सुस्ती भी आ रही थी। उसे क्या आ रही थी? बहुत सुस्ती आ रही थी, आलस आ रहा था। ठीक है बच्चों। वह पुनः रजाई में मुंह ढककर लेट गई। उसने क्या करा? वह दोबारा से रजाई में मुंह रख के लेट गई। ठीक है। मुंह ढका उसने और रजाई में लेट गई। अब सुधा की माताजी को बहुत गुस्सा आ गया। सुधा की जो माताजी हैं, उन्हें क्या हुआ? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो दोबारा सो गई थी। ठीक है ना बच्चों। उन्होंने फिर कहा, सुधा जल्दी उठो। उन्होंने क्या कहा? सुधा जल्दी उठो। क्या कहा उसे? जल्दी उठो। कैसे कहा? गुस्से में कहा। ठीक है। पाठशाला का समय हो रहा है। क्या हो रहा है? पाठशाला का, स्कूल का समय हो रहा है। तुम्हारी सहेली उमा भी आती ही होगी। उसके साथ उसकी सहेली जाती थी। तो वो क्या कह रही है? पाठशाला का, मम्मी क्या कह रही है उसकी? समय हो रहा है, तुम्हारी सहेली भी आने वाली होगी, आती ही होगी। उठकर हाथ मुंह धो और कुल्ला कर। क्या कहा? उठो, हाथ मुंह धो और कुल्ला कर ले, है ना, ब्रश कर ले। ठीक है। गुनगुने पानी से स्नान करना। और क्या करना? गुनगुने पानी से, हल्के गर्म पानी से नहा लेना। ठीक है। कौन कह रहा है ये? सी मम्मी कह रही है सुधा की। ठीक है। गुनगुने पानी से स्नान करने से शरीर चुस्त रहता है। गुनगुने पानी से क्यों कह रही थी? क्योंकि उससे नहाने से क्या होता है? शरीर जो होता है चुस्त होता है। ठीक है। आज नाश्ते में हलवा बना है। क्या बना है नाश्ते में? हलवा बना है। नाश्ता कर और शीघ्र तैयार हो जा। क्या करो? नाश्ता करो और जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है। सुधा की मम्मी सुधा को कह रही हैं। इतने में सुधा की सहेली उमा भी आ गई। इतने में क्या हुआ? उसकी सहेली भी आ गई। ठीक है। उसने सुधा से कहा, सुधा, गुरुजी ने बुधवार को गणित के कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए थे। उसने क्या कहा कि जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने कुछ गणित के प्रश्न जो है वो दिए थे। ठीक है। किस लिए दिए थे? होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए। ठीक है। गुरुवार और शुक्रवार को गुरुजी अनुपस्थित थे। गुरुवार और शुक्रवार को क्या था? जो गुरुजी थे वो अनुपस्थित थे, नहीं आए थे। ठीक है। आज वे उन प्रश्नों को अवश्य देखेंगे। आज क्या होगा? जो उन्होंने जो गृह कार्य दिया था उसे अवश्य जरूर देखेंगे। ठीक है। मुझसे तो वे प्रश्न हल नहीं हुए, क्योंकि वह बहुत कठिन थे। क्या कह रही है वो? मुझसे वो जो प्रश्न जो है वो हल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे। ठीक है। क्या तुमने उन्हें हल कर लिया है? सुधा ने उत्तर दिया, हाँ। तो उसने पूछा, क्या तुमने उन्हें हल कर लिया? तो सुधा कहती है कि हाँ, मैंने तो कर लिए हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तब तो तुम मुझे अपनी अभ्यास पुस्तिका दे देना। तब क्या करना? तुम मुझे अपनी जो कॉपी है वो दे देना। मैं उसमें से उन प्रश्नों को उतार लूंगी। क्या करूंगी? मैं उसमें से उन प्रश्नों को उतार लूंगी। ठीक है। कॉपी कर लूंगी। उमा ने तुरंत कहा। सुधा ने उमा को समझाया।
उमा ने जब ये कहा तो सुधा ने क्या करा, उसे समझाया। क्या समझाया? उमा, किसी की नकल करना बुरी बात है। क्या समझाया? किसी की नकल करना बुरी बात है। बुरी बात है ना बच्चों, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि गुरुजी ने उन प्रश्नों में से किसी प्रश्न को श्याम पट पर करने के लिए कह दिया तो उस समय तुम क्या करोगी? अगर जो है गुरुजी ने उसे बोर्ड पे श्याम पट पे करने को बोल दिया तो तुम क्या करोगी? वो उसे समझाते हुए कहती है, मध्य अवकाश के समय मैं तुम्हें उन प्रश्नों को समझा दूंगी। मध्य अवकाश मतलब लंच। जब लंच होगा, मध्य अवकाश होगा, तब मैं तुम्हें खुद उन प्रश्नों को समझा दूंगी। ठीक है, सुधा उसे समझाते हुए कहती है। ठीक है, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए? मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, उमा सुधा की बात मान गई और दोनों सहेलियां हंसते हंसते पाठशाला चली गईं। क्या हुआ? उमा ने उसकी बात मान ली और दोनों क्या करा, दोनों ने जो है हंसते हंसते पाठशाला चले गए। तो बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा? बहुत सारी अच्छी बातें सीखी है ना, कि हमें जो है कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नकल करने से बढ़िया तो ये है कि हम समझ लें किसी से। ठीक है, हमें एक दूसरे की काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप कभी किसी से नकल मत करिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो। ठीक है ना बच्चों? चलो बच्चों, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।